यस स्टार्ट। महोदय, मैं जानता हूँ कि यदि हम चाहें कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना लें तो यह संभव नहीं हो सकता। विराम। किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं उन लोगों के हृदय में जो भावनाएं पैदा होती है, उनमें जो विचार उठते हैं, उन्हीं से भाषा निकलती है। विराम। हिंदी कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुई और आज भी चल रही है। विराम। इसलिए मैं सदा से यह बात कहता आया हूँ कि किसी विदेशी शब्द का अपनी भाषा में घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है। विराम। यदि कोई भी जीती जागती भाषा आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है, तो उसमें बाहर के शब्द आए बिना नहीं रह सकते। विराम। यदि आप अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्दकोश को खोलकर देखें तो उसके अंत में 20-25 प्रत्यय परिशिष्ट के जोड़े जाते हैं। विराम। उन पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा में जो नए नए शब्द आते हैं वे ही दिए जाते हैं। विराम। कुछ दिन हुए मुझे चेम्बर्स का एक पुराना शब्दकोश मिल गया। विराम। मैंने देखा कि आज का चेम्बर से शब्दकोश पुराने शब्दकोश से दुगना मोटा है। विराम। पिछले 60 वर्षों में जितने नए शब्द लिए गए वे सब नए शब्दकोश में थे। विराम। विदेशी भाषा के जो शब्द प्रचलित हैं, यदि उन्हें निकाल देने का प्रयास किया गया तो भाषा का रूप ही दूसरा होगा। विराम। पैराग्राफ। हिंदी वालों का ये प्रयास कि अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं आने चाहिए, उतना ही हानिकारक है जितना उर्दू वालों का ये प्रयास कि उर्दू में न केवल अरबी और उर्दू भाषा के ही शब्द रखे जाएं, संस्कृत के नहीं। विराम। उसके साथ साथ हमको ये भी मानना होगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत सी भाषाएं हैं वे अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया, और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़। विराम। इन सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत हैं। विराम। हिंदी को छोड़कर और किसी भी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं मिलेंगे। विराम। देश में हिंदी को इस योग्य बनाना है कि लोग उसे सरलता से सीख सकें। विराम। इसलिए उसमें संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता। विराम। हमारे संविधान में हिंदी की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि हम उसी भाषा को हिंदी मानते हैं जिसके मूल में संस्कृत है। विराम। ये कोई नई बात नहीं है। विराम। इसे सभी लोग मानते और समझते हैं। विराम। आज लोग कुछ ऐसी हिंदी लिखने लगे हैं जिसमें संस्कृत के बड़े बड़े शब्द अधिक आते हैं, जो मेरे जैसे आदमी को, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है, समझ में ही नहीं आते। विराम। जो व्यक्ति संस्कृत या अरबी भाषाओं में से किसी एक को भी अधिक नहीं जानते परंतु अच्छी हिंदी या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, उनको इतना समय नहीं कि वे संस्कृत और अरबी के बड़े बड़े शब्द लें। विराम। वे तो छोटे शब्दों में ही अपना काम निकाल लेते हैं। विराम। बड़े शब्द लेने हो तो वह दूसरी चीज है। विराम। पैराग्राफ।
महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो उतनी ही अच्छा है और उसको समझने में हिंदी और उर्दू बोलने वालों दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विराम। यही भाषा ठीक चलेगी। विराम। मैं उत्तर भारत के लोगों से जहाँ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी बोली जाती है यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले तो उनको हिंदी भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो सकती। विराम। कभी कभी हिंदी भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। विराम। यदि उनकी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जांची जाए तो हिंदी भाषी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। विराम। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के मुहावरे हिंदी भाषा में खप सकें। विराम। भाषा तभी विकसित हो सकती है। विराम। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा। विराम। उसे एक बार सांप्रदायिकता का रूप दे देने पर उसका उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा। विराम। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचाया जा सके। विराम। यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझें तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। विराम। हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए। विराम। पैराग्राफ। भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं बल्कि सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है। विराम। महात्मा गांधी देश में उस भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे। विराम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। विराम। यदि ऐसी भाषा को जिसे सभी लोग समझ सकें हम हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, इसमें कोई अंतर नहीं। विराम। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है। विराम। एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है। विराम। हिंदुस्तानी अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। विराम। हमारे संविधान में नागरी लिपि को ही माना है। विराम। इसमें जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। विराम। ये खुशी की बात है। विराम। मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं हम उनके विचारों से अवगत होना चाहते हैं। विराम। यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियां हैं उनको हमें सीखना होगा। विराम। दक्षिण वालों को हिंदी भाषा भाषियों से यही शिकायत रही है कि वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते। विराम। उसी प्रकार उर्दू के अक्षर हम जानें और उर्दू की किताबों से अपना परिचय रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक घनिष्ठ हो सकता है। विराम।